किसी का हार्ट अटैक हो जाता है तो लोग बहुत घबरा जाते हैं और पेशेंट पार्टी दोनों ही क्या करते हैं, साथ साथ समझते हैं जे हम लोगों का अभी तुरंत हॉस्पिटल में जाना है। ये बहुत ही सही डिसीजन है, इसमें कोई गलती नहीं है। पेशेंट का किसी का हार्ट अटैक हो गया तो वो ओनली इमरजेंसी मैनेजमेंट से ही वो ठीक होता है, लेकिन जो इमरजेंसी मैनेजमेंट का बाद जो होता है, जो यूजुअल आजकल कॉर्पोरेट ट्रेंड हो गया, वो सही नहीं है। क्योंकि कोई भी पेशेंट कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में जाते हैं तो सभी को, मैंने भी देखा, हम भी 3 साल कलकत्ता का जो सबसे बड़ा एक हॉस्पिटल है उधर थे, और उधर से हम ये जो नॉन इन्वेसिव कार्डियोलॉजी पार्ट में आया। क्योंकि मेरे को एक चीज़ देख के बहुत खराब लगा, जो भी पेशेंट को हम एक बड़ा हॉस्पिटल में इमरजेंसी इंचार्ज थे, और मेरा पास जो भी हार्ट अटैक पेशेंट आता था, हम इसको कार्डियो का आईसीयू और सीसीयू जो बोलते हैं आप लोग, इधर हम भेजता था। लेकिन ये भेजने का बाद हमेशा ये पेशेंट CTVS होके ऑपरेशन करके निकालता था। इधर इसका स्टेंट होता है और नहीं तो बाईपास होता है, नहीं तो एंजियोप्लास्टी होता है। आप लोग सभी बहुत कन्वर्सेंट है जो ये जो हार्ट का ऑपरेशन वाला चीज़ सभी लोग जानते हैं। आजकल का ज़माना में ये इतना कॉमन हो गया, तो कोई एक रिक्शा वाला को भी आप बोलोगे जो मेरा हार्ट का ब्लॉकेज है, तो क्या होगा, वो बोलेगा कि बाबू ऑपरेशन करा लीजिए। अरे हार्ट का ऑपरेशन तो कोई भी मामूली आदमी भी समझता है। और आप लोग जानते हैं जो इसमें कितना पैसा खर्चा होता है, लोग कितना इसमें प्रॉब्लम आते हैं। लेकिन ये जो बात है ये सही नहीं है। जो 100 पेशेंट का हार्ट अटैक होगा तो 100 पेशेंट का ही इमीडिएट सर्जरी होना है। तो हो सके इसका 1/3 पेशेंट, और तीनों में एक पेशेंट, चारों में एक पेशेंट का इमीडिएट सर्जरी होने से, स्टेंट, एंजियोप्लास्टी, बाईपास होने से इसको फायदा मिलेगा। बट ये जो 2/3 पेशेंट है जिसको सर्जरी लगते नहीं, इसको भी सब हॉस्पिटल में सर्जरी कर देते हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो हम इसका बारे में बताएंगे। जो पेशेंट को इमरजेंसी ट्रीटमेंट देने के लिए हॉस्पिटल तो लेके जाना है, लेकिन इमरजेंसी ट्रीटमेंट जब इसका हो गया तब इसको हॉस्पिटल छोड़ सके और आप इसको घर में लेके आ सके, और उसका बाद इसको फिर से जो कंजर्वेटिव मैनेजमेंट होता है, जो मेडिसिन से और लाइफस्टाइल से, क्योंकि लाइफस्टाइल बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है। और लाइफस्टाइल डिसऑर्डर ही ये है, हार्ट का जो डिजीज होता है, जो ब्लॉकेज होता है, जो कोरोनरी आर्टरी डिजीज होता है, जिससे 99% केसेस में हार्ट अटैक होता है, ये सभी हमारा कंट्रोल में हो सके तो हम इसको कंट्रोल करना चाहते हैं तो कर पाएंगे। तो इसीलिए इमरजेंसी मैनेजमेंट का बाद पेशेंट को घर में लेके आइए और इसको ट्रीट कीजिए। ये जो ट्रीटमेंट होता है इसको हम लोग बोलते हैं रिवर्सल ऑफ हार्ट डिजीज। तो जो कारण से एक पेशेंट का हार्ट डिजीज हो रहा है, मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया रिस्क फैक्टर क्या होता है, कैसे हार्ट डिजीज बनता है। तो जो कारण से ये बनता है, अगर समझ लो जो इसको हम उल्टा करेंगे तो आप बहुत ज़्यादा तेल, घी, माखन, मीट, मछली ये सब खा रहे हैं और इससे आपका हार्ट का ब्लॉकेज बन रहा है। तो हम इसको अगर बंद कर देंगे, नहीं लेंगे, तो मेरे को कहाँ से आएगा कोलेस्ट्रॉल, कहाँ से आएगा ट्राइग्लिसराइड, कहाँ से आगे बढ़ेगा ये ब्लॉकेज? नहीं बढ़ेगा। आज से हम तेल घी खाना बंद कर देंगे, मेरा ब्लॉकेज अगर 40% है तो 41% नहीं हो पाएगा। उल्टा हो सकते, हम कम कर दिया, बंद कर दिया तो इसको ये धीरे धीरे नीचे भी आ सकते। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका इनकम है 50,000 रुपया और कोरोना आ गया तो आपका इनकम थोड़ा सा घट गया, तो 50,000 रुपया में आपका 40,000 रुपया हो सके आपका फैमिली में खर्चा होता था, और 10,000 रुपया आपका जमा हो जाता था कोरोना से पहले। और कोरोना का टाइम में आपका कंपनी बोला जी आपको 50,000 नहीं 40,000 हम देंगे, तो 40,000 में आपका फैमिली का जो मेंटेनेंस वो चला जाता है, सब कुछ होता है, लेकिन आपका डिपॉजिट आपका जो होता था वो नहीं होता है। तो फिक्स डिपॉजिट बंद हो गया, मतलब बराबर हो गया।
और समझ लीजिए जो कोरोना ज़्यादा दिन हो गया तो आपका कंपनी बोला कि हम 40,000 भी नहीं भाई, हम 30,000 दे सकते, तो आपका क्या होगा, इनकम जो फैमिली रन करने के लिए जो पैसा चाहिए उससे 10,000 और घट गया, तो आप क्या करोगे, जो फिक्स डिपॉजिट आप पहले किया उसको तोड़ दोगे और उसको तोड़ के वो पैसा से फैमिली चला जाएगा, 40,000 रुपया का आपका बैलेंस आ जाएगा। तो ऐसे हम लोग ये जो लाइफस्टाइल को हम लोग चेंज करेंगे तो जितना ब्लॉकेज है हो सकते उधर से ब्लॉकेज घटेगा, क्योंकि हमारा जो फैट है बॉडी फैट ये एब्जॉर्प्शन होगा। हमारा बॉडी को मेंटेनेंस के लिए 10 to 15% फैट चाहिए और हम फैट को जीरो कर दिया, जो हम इनटेक कर रहे हैं इसको जीरो कर दिया, तो ये 10 to 15% में 2-5% ये हमारा जो सब्जी वगैरह होता है जो नेचुरल सोर्सेस होता है। आप देखोगे सब्जी में कोई जगह में तेल, आप लोग बोलते हैं तेल निकलता है, जो एक सब्जी आप बनाया तो देखो उसमें तेल 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 कुछ ऊपर भास रहा है, तो ये 5-7%, 10% तक फैट ये नेचुरल सोर्स से आ जाता है और बाकी 5-10% ये हमारा बॉडी से है, ये खींच लेगा बॉडी। तो ये जब जनरलाइज्ड खींचेगा तब हार्ट का जो आर्टरी है उधर से भी खींचेगा, तो हार्ट का आर्टरी का जो ब्लॉकेज था वो ब्लॉकेज धीरे धीरे घटेगा। ये होता है रिवर्सल ऑफ हार्ट डिजीज। जो कारण से हमारा ब्लॉकेज हुआ उसको हम रिवर्स कर रहे हैं। हम पहले एक्सरसाइज नहीं करता था, आजकल एक रेगुलर एक्सरसाइज कर रहे हैं। पहले हम टेंशन बहुत ज़्यादा करता था, आजकल टेंशन हम बहुत कम कर रहे हैं। पहले हम फाइबर वाला चीज़ नहीं खाता था, आजकल हम फाइबर वाला चीज़ बहुत खाने लगा। हाँ, पहले हम लोगों का जो नशा वगैरह, पहले हम गुटखा खाता था, पान पराग जर्दा खैनी ये सब कुछ खाता था, आजकल हम बंद कर दिया, बिल्कुल बंद कर दिया। पहले हम दारू पीता था, आजकल हम दारू बंद कर दिया। तो ये जो है इससे हम 100% गारंटी का साथ मेरा 25,000 हार्ट पेशेंट इस तरीके से अभी कोई ऑपरेशन छोड़ के बिना ऑपरेशन में 25,000 से ज़्यादा पेशेंट है, नॉट ओनली इन इंडिया, इंडिया का बाहर का बहुत पेशेंट है मेरा, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान से स्टार्ट करके दुबई, कुवैत, शारजा, कतर, दोहा, अबू धाबी, अजरबैजान का पेशेंट है, पेरिस का पेशेंट है मेरा, ऑस्ट्रेलिया का है, अमेरिका का पेशेंट है। लास्ट ईयर मेरा अमेरिका का 2 पेशेंट आया मेरा पास ट्रीटमेंट कराने के लिए, क्योंकि लोग ये सुनते हैं जी ऑपरेशन का जरूरत ही नहीं है, और आप लोग देखोगे तो ये समझ जाओगे जे ऑपरेशन का जरूरत नहीं है। उल्टा है, 1-2 पेशेंट का ऑपरेशन का जरूरत होता है तो 5-7-10 पेशेंट का ऑपरेशन का जरूरत नहीं होता है। तो ये समझ में आना चाहिए जे ये लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, और ये लाइफस्टाइल को हम लोग कंट्रोल करने से, डॉक्टर साहब का कुछ बात मानने से, कुछ दवाई लेने से और कुछ टेक्निक फॉलो करने से हम लोग आराम से रह सकते, हार्ट डिजीज को हम लोग कंट्रोल में रख सकते और हमारा नॉर्मल लाइफ हम लोग आराम से जी सकते। तो और खर्चा भी बहुत कम है, कोई चीरफाड़ नहीं, कोई ब्लड लॉस नहीं, कोई टेंशन एंजाइटी का बात नहीं, तो आराम से हम लोग ये कर सकते। तो हम अब सब लोगों को सजेस्ट करेंगे, हम जो काम करना चाहते हैं ये हम बोलते हैं जो प्रिवेंशन ऑफ हार्ट डिजीज, हम पहले ये काम करते हैं, हम बोलते हैं प्रिवेंशन प्रिवेंशन एंड प्रिवेंशन। इसके लिए मेरा कोर्सेस भी है, अभी बहुत कोर्सेस आ रहे हैं, हम प्रैक्टिकली इसका वर्कशॉप भी अभी स्टार्ट कर दिया और लेक्चर भी होगा, और प्रैक्टिकल डिमॉन्स्ट्रेशन में हम लोग दिखाएंगे जो कैसे ये ठीक हो सकते, और जो छोटा मोटा मामूली सा टेस्ट वगैरह होता है वो भी हम करेंगे हमारा कैंप का टाइम में, वर्कशॉप में ये सब करेंगे। और मिनिमम खर्चा में, मिनिमम आपका मेहनत करने से, कुछ नियम मानने से आप हार्ट डिजीज से बच के रहोगे, बहुत ही अच्छा रहोगे, ज़िंदगी बहुत आराम से निकल जाएगा। तो प्लीज़ फॉलो माई वीडियोस, ये जो हम वीडियो बना रहे हैं ये देखते रहो, और ज़रूरत होगा तो मेरे को कांटेक्ट करो। थैंक यू।